दिल को झकझोर देने वाली इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब एक मामूली सा जुमला आने वाले वक्त में एक भयानक तूफान की वजह बनने वाला था। गुलाम जब बादशाह को सुंदर हाउस छोड़कर वापस जाने लगता है तो बादशाह मुस्कुराते हुए उससे कहता है, जा गुलाम, आज तुझे इश्क करने की इजाज़त है। जा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले। शायद बादशाह को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके मुंह से निकला यही जुमला उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। गुलाम सीधा सुंदरी के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में सच्चा प्यार होता है। वो बिना किसी घुमाव के उससे पूछ लेता है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? और सुंदरी बिना एक पल सोचे हाँ कह देती है। दोनों निकाह कर लेते हैं और गुलाम उसे लेकर सुंदर हाउस वापस आ जाता है, जहां लाजो अम्मा उन्हें पनाह देती हैं। लेकिन असली खेल तो उस वक्त शुरू होता है जब बादशाह पहली बार सुंदरी का चेहरा देखता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है और वो गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो चीखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की? तेरी औकात ही क्या है? तू गुलाम है और हमेशा गुलाम ही रहेगा। गुलाम हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी सुंदरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि बादशाह वही आदमी है जिसने उसे एक नाचने वाली समझकर उसकी कीमत लगाई थी और वो उसकी शक्ल से भी नफरत करती है। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा और भड़क जाता है और वो ऐलान कर देता है कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी और वो बहुत जल्द सुंदरी को गुलाम से छीन लेगा। दूसरी तरफ जब जहांदाद को पता चलता है कि गुलाम ने उसके हुक्म की नाफरमानी करते हुए सुंदरी से निकाह कर लिया है तो वो भी गुस्से से पागल हो जाता है और गुलाम को मारने का इरादा कर लेता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि बादशाह भी सुंदरी से इश्क करता था तो उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। वो दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर देता है जो धीरे धीरे आग बनकर भड़कने लगती है। वो गुलाम को डराता है कि अगर वो सुंदरी को लेकर यहाँ से नहीं भागा तो बादशाह उसे मार डालेगा और खुद सुंदरी से निकाह कर लेगा। दरअसल जहांदाद ये सब इसलिए कर रहा था ताकि 22 साल से छुपा हुआ एक राज कभी सामने ना आ सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।